सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाएं। स्लॉटर हाउस के पैसे का वर्टिकल था। जो महफूज है, महफूज का लड़का फैज है। इसके अलावा इसका जो सगा संबंधी महबूब है, इसके अलावा इसका जो लड़का मासूम है, ये लोग बेसिकली जो स्लॉटर हाउस के जो पैसे हैं ये कानपुर शहर का इनामी 50,000 का इनामी फैज आज पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पुलिस को बहुत तलाश थी। काफी जबरदस्त तरीके से पुलिस की टीम छापेमारी कर रही थी, चारों तरफ अपना जाल नेटवर्क बिछा दिया था। ये फैज जो है वो पप्पू छुरी का लड़का है और 3200 करोड़ का एक बहुत बड़ा मामला जो चल रहा था, जो घपलेबाजी जो चल रही थी, जो चल रहा था मामला, जो जिस तरह से ये लोग फ्रॉड करते थे, इसमें लोहा व्यापारी और टेंडरी वाले और तमाम लोगों को बना के एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। उसमें पप्पू छुरी को जो है वो पुलिस ने दबोच लिया था। आज उसके बेटे को फैज को भी जो है पुलिस ने पकड़ लिया। इसे 50,000, पहले 25,000 इनाम था, फिर 50,000 इनाम रखा गया था और इसकी बहुत तलाश थी। इसके लिए टीमें लगाई गई थी। पुलिस ने बहुत जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की है और कानपुर नगर में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के जरिए बराबर जबरदस्त कार्रवाई हो रही है और अपराधियां जिस तरह से अपराधी यहाँ पर जो है अब बिल्कुल शून्य, अपराध और अपराधी दोनों शून्य होते जा रहे हैं, ये एक बड़ी चीज है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये हुआ है। बारे में बता दें कि आज के इस मामले में है, कौन पकड़ा गया है? देखिए, आप विदित हैं फरवरी माह में दिनांक 16/17 में एक घटना घटित हुई थी थाना क्षेत्र चिकेरी श्यामनगर चौकी क्षेत्र में। इसमें एक डकैती की घटना घटित हुई थी जिसमें मुकदमा वादी था। पहले स्टार्टिंग में घटना से डिनाई कर दिया, लेकिन वहां पे जो उपस्थित लोग थे और जो वहां टेक्निकल हमें जो एविडेंसेस मिले वो घटना की पुष्टि की। फिर हमने जो मुकदमावादी है इसको मोटिवेट करके हमने फिर इसमें डकैती की जो मुकदमा था वो लिखवाया था। उसके बाद पूरी घटना हमने वर्कआउट की। जितने डकैती में शामिल लोग थे सबको हमने जेल भेजा। उसकी जो धनराशि गई थी वो भी बरामद की थी। साथ ही साथ हमें दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे सस्पिशन अराइज हुआ कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई और मुकदमावादी क्यों नहीं मुकदमा लिखवाना चाह रहा था। जब हमारी टीम ने एडीसीपी ईस्ट के नेतृत्व में पूरी घटना को बहुत ही गंभीरता से समझा, बहुत गंभीरता से इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो ये पूरा खुलासा हुआ। इसमें हमारी सर्विलांस टीम भी लगी, हमारी स्थानीय टीम लगी, हमारी साइबर सेल डिस्ट्रिक्ट की लगी और ये पूरा खुलासा हुआ कि बेसिकली इसमें 2 वर्टिकल्स थे। एक स्क्रैप का वर्टिकल था और एक स्लॉटर हाउस के पैसे का वर्टिकल था। जो महफूज है, महफूज का लड़का फैज है। इसके अलावा इसका जो सगा संबंधी महबूब है, इसके अलावा इसका जो लड़का मासूम है, ये लोग बेसिकली जो स्लॉटर हाउस के जो पैसे हैं ये खातों में मंगवाते थे। जिनके खाते उन्होंने खुलवाया वो निहायत ही गरीब लोग थे। कोई रिक्शा चला रहा था, कोई दिहाड़ी करने वाला था, जिसकी मासिक आमदनी 10 से 12,000 रुपए मंथली थी। उनके खातों में इन लोगों ने विगत 3 से 4 महीने में ही करोड़ों के ट्रांजैक्शन कर दिए। एक एक खातों में 10-10, 12-12 करोड़ का पैसा आया और सारा पैसा इन लोगों ने कैश विड्रॉल किया। इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी था कि ये जो स्लॉटर हाउस थे या जो इनकी बिचौलिया थे, इनसे ये पैसा लेते थे, कैश विड्रॉल करते थे और वो उस कैश को वापस ये उनको वापस कुछ अपना कमीशन काट के वापस दे देते थे। जो इनका दूसरा वर्टिकल था वो था स्क्रैप का। स्क्रैप के वर्टिकल में नूर आलम, फिरोज, संजीव दीक्षित और इनके और भी जो साथी थे वो इनके नाम प्रकाश में आए। इनको भी फिर पुलिस ने पकड़ा, इनको भी जेल भेजा। स्क्रैप के बिजनेस में काफी बड़ी मात्रा में जो हमारा जीएसटी का जो चोरी है ये उजागर हुआ। इनके द्वारा फर्जी ईवे बिल जनरेट किए गए थे और जो भी स्क्रैप इन लोगों ने दिखाया कि मूवमेंट हो रहा है, कई ऐसे हमने ट्रेस किए जिसमें कोई मूवमेंट ही नहीं था और इन लोगों ने जो ईवे बिल जनरेट किए, जो इन लोगों ने जो इनवॉइस बनाई, सारी हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में फर्जी पाया। इसमें पूरी घटना में जो हमारा एक अभियुक्त था फैज, जिसपे पहले 25,000 का इनाम था, फिर बाद में ज्वाइंट सिटी सर के द्वारा इसको 50,000 का इनाम इसको बढ़ाया गया था।
ये 5 मुकदमों में इसके 5 मुकदमे इसके ऊपर, और ये थाना जाजमऊ और थाना चकेरी से वांछित था, 50,000 का इनामिया था। हमारी सर्विलांस की टीम ने इसको लखनऊ से पकड़ा है, और पकड़ने के बाद हम इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, ईडी भी इन्वॉल्व थी क्या इसमें? हमने ईडी को हमने पत्राचार किया था इस केस के बारे में, और हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ईडी ने इस केस को टेकअप कर लिया है। साथ ही ये भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें जितने भी क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं सबकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी, और इनके ऊपर हम गैंगस्टर की भी कार्रवाई करने वाले हैं। इस मामले में अब तक कितने आरोपी जेल जा चुके हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जो मेन जो आरोपी मैं उनके नाम बता देता हूं। महफूज है, महफूज का लड़का फैज है, मासूम है, मासूम का पिता मेहताब है, फिरोज आलम है, फिरोज है, और इसके अलावा नूर आलम है, इसके अलावा हमारा संजीव दीक्षित है, और भी लोग हैं जिनके बारे में अभी डिटेल में आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। तो ये सभी लोग इसमें मेन कल्प्रिट थे, ये सभी हमने जेल भेजे हैं। पुलिस टीम को इनाम भी दिया गया? हाँ जी, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें इसके ऊपर जो 50,000 रुपये का इनाम था, जो टीम ने इसको पकड़ा है उस टीम को ये पूरा 50,000 रुपये का इनाम वितरित किया जाएगा।